प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में। तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे, यही आशा करती हूँ मैं आप लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत के चौथे अध्याय अम्बा और भीष्म का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आइए हम पढ़ते हैं इसमें। भीष्म तो हम जानते ही हैं कि कौन थे। देवव्रत का नाम ही भीष्म आगे जाके पड़ा जब उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञाएं करी। कौन कौन सी 2 प्रतिज्ञाएं करी थी उन्होंने? कि वे आजीवन क्या करेंगे? ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आजीवन विवाह नहीं करेंगे। और दूसरी प्रतिज्ञा उनकी थी कि वे आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन पर न बैठकर उसकी रक्षा करेंगे। तो बच्चों, अम्बा के बारे में हमें नहीं पता है, हम पढ़ेंगे इसी अध्याय में। तो बच्चों, सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। स्वेच्छाचारी का अर्थ होता है बच्चों अपनी मनमर्जी के कार्य को करने वाले व्यक्ति, उन्हें हम स्वेच्छाचारी कहते हैं। तो सत्यवती के 2 पुत्र हुए थे, मैंने आपको बताया था। और ये डायग्राम भी मैंने आपको बताया था, आप अपनी कॉपी में बनाते, जिससे आपको पता चल जाता कि सत्यवती के शांतनु, राजा शांतनु की दूसरी रानी कौन थी? सत्यवती। पहली कौन थी? गंगा, जिनके पुत्र देवव्रत थे। और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। तो चित्रांगद और विचित्रवीर्य ये 2 पुत्र सत्यवती के थे। तो सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर थे किंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ उनका युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र न था, ठीक है, उस समय उनका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। ठीक है। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशी राज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। बच्चों, स्वयंवर का अर्थ होता है, वह स्वयंवर का अर्थ होता है बच्चों कि जब राजा अपनी पुत्री के विवाह के लिए किसी भी एक आयोजन का उसके लिए व्यवस्था करता है और उस स्वयंवर को जीतने की कुछ शर्तें होती हैं। ठीक है। उसमें उनकी जो पुत्रियां थी, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका, यह 3 उनकी पुत्री थी उस राजा की, जिनके लिए उसने स्वयंवर रचा था, जिसमें उनकी पुत्रियां स्वयं अपना वर चुनने वाली थी, इसीलिए उसे स्वयंवर कहा जाता है। तो यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए, ठीक है, और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। स्पर्धा का अर्थ होता है बच्चों प्रतियोगिता। ठीक है। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। अब उन लोगों को सभी को पता था कि भीष्म क्या है। एक तो वो बड़े ही वीर थे और दूसरी उनकी प्रतिज्ञा के बारे में भी सभी को पता था कि भैया इन्होंने इतनी भीष्म प्रतिज्ञाएं की हैं, कठिन प्रतिज्ञाएं करी हैं। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे, इसलिए जब वह स्वयं मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीम ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि दृढ़वती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीम पर फवतियां कसी जाने लगीं। ठीक है। माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं। स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब? इनके प्रण का क्या हुआ? जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी वह
क्या वह झूठी थी? इस भांति सब राजकुमार क्या करने लगे, भीष्म की हंसी उड़ाने लगे कि अरे इन्होंने तो कहा था कि ये आजीवन विवाह नहीं करेंगे और ये यहाँ पे स्वयंवर में शामिल होने कैसे आ गए। तो इस तरीके की फब्तियाँ या अर्थात उनके ऊपर टिप्पणी वो करने लगे, उनकी हंसी उड़ाने लगे। ठीक है, तो सभी राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई, यहाँ तक कि काशी राज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी। भीष्म इस अवहेलना को सह न सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों कन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। सौभ देश के राजा शाल्व बड़ा वीर था। काशी राज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरुक्त थी और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उनको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और शाल्व के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुँचे। विचित्र वीर्य के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गंगे उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वे गंगा के पुत्र थे, इसीलिए उन्हें गंगे कहा। मैंने अपने मन में सौभ देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे करें। ठीक है, अब उन्होंने भीष्म को बताया कि वे शाल्व देश के राजा शाल्व को अपना पति मान चुकी हैं। ठीक है, सौभ देश के जो राजा थे शाल्व, उनको अपना पति मान चुकी हैं। तो उन्होंने कहा कि अब गंगे आपको जो उचित लगता है मेरे विषय में आप उचित निर्णय लें। भीष्म को अम्बा की बात उचित लगी, जची का अर्थ है उचित लगी। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ शाल्व के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्र वीर्य के साथ करा दिया। ठीक है, अम्बा अपने मनोनीत वर सौभ राज शाल्व के पास गई और सारा वृतांत कह सुनाया। वृतांत का अर्थ जो अभी तक की जितनी भी उनके साथ कहानी हुई हस्तिनापुर में कि उन्होंने अपने मन की बात भीष्म को बताई, तो इस बात का सारा जो वृतांत था, कहानी थी, जो बात हुई वो उन्होंने बताई किसको? सौभ देश के राजा शाल्व को। जब अम्बा उनके पास पहुंची, उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। पर शाल्व न माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भी भीष्म के पास जाओ और उसकी सलाह के मुताबिक काम करो। बेचारी अम्बा अब हस्तिनापुर लौट आई फिर से और भीष्म को सारा हाल उसने कह सुनाया। उन्होंने विचित्र वीर्य से कहा, वत्स, राजा शाल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही है। पर विचित्र वीर अम्बा के साथ ब्याह करने को राजी न हुए। बेचारी अम्बा न इधर की रही और न उधर की। कोई और रास्ता न देख वह भीष्म से बोली, गंगे, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा न रहा। आप ही मुझे हर ले लाए थे, अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि मेरे साथ विवाह कर लें, आप ही मुझसे विवाह कर लें। भीष्म ने
उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर्य से दोबारा आग्रह किया, पर वह न माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि सौभराज शाल्व के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर शाल्व के पास गई और उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सौभराज ने साफ इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सौभ देश के बीच ठोकरें खाती फिरी। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना उसने दुखड़ा सुनाया कि मेरे साथ किस प्रकार से अन्याय हो रहा है। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना करी, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस ही न था कि भीष्म से युद्ध कर सके। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह मानकर अम्बा परशुराम के पास गई। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दयार्द्र स्वर में कहा, काशीराज कन्ये, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। परशुराम जी को अम्बा की प्रार्थना पसंद आ गई। देखो बच्चों, परशुराम कौन थे? परशुराम भीष्म पितामह के गुरु थे, जिनसे उनकी माता गंगा ने उन्हें शिक्षा दिलाई थी। उनके क्या थे? वे शिक्षक थे। तो परशुराम भीष्म पितामह के क्या थे? गुरु थे, शिक्षक थे। तो उनसे जब उसने प्रार्थना करी तो उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करी। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या जानकर भी दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने ही हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था मैं कर चुका। अब तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम भीष्म की ही शरण ले लो। ठीक है। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू करी और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाने अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। तो बच्चों, हमने इस अध्याय में ये पढ़ा कि अम्बा कौन थी। अम्बा कौन थी बच्चों? अम्बा एक राजकुमारी थी, काशी राज की, ठीक है, पुत्री थी। 3 बहनें थीं। कौन? अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। काशी राज, काशी के राजा की क्या थी? वो पुत्री थी, जिसको स्वयंवर में बलपूर्वक अपने शौर्य का प्रदर्शन कर भीष्म पितामह ने इन तीनों कन्याओं को अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए जीता। लेकिन अम्बा क्या करती थी? सौभ देश के राजा शाल्व को अपना पति मन ही मन मान चुकी थी और जब भीष्म को उन्होंने यह बात बताई तो भीष्म ने उन्हें सम्मान पूर्वक उचित प्रबंध कराकर
उन्हें सौब देश के राजा शाल्व के पास भेजा, किंतु शाल्व ने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया। इस पर उन्होंने अपना एक अपमान समझा, क्योंकि भीष्म ने उन्हें युद्ध में हराकर तीनों ही बहनों को अपने बाहुबल से जीत लिया था। तो उन्होंने कहा कि अब भीष्म ने मुझे हरा दिया है, तो मैं किस मुंह से अब तुम्हें स्वीकार करूं, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। उसके बाद 6 वर्षों तक वह कभी भीम के पास, कभी शाल्व के पास इसी तरह मिन्नतें करती रही, स्वीकार अस्वीकार होकर। तो बच्चों, अंत में उसने तपस्या करी और परशुराम से उसने सहायता मांगी। कई ब्राह्मणों से भी उसने कहा कि मेरी इस सहायता करें भीष्म का वध करने के लिए, क्योंकि ये सभी का कारण वह भीष्म को मानती थी। ना तो भीष्म उनका बलपूर्वक उन्हें उनका हरण करते, ना ही उनके साथ इस प्रकार का अत्याचार होता, तो वो इस सब का जिम्मेवार भीष्म को मानती थी। इसलिए उनकी अब एक ही इच्छा थी कि वह भीष्म का वध करना चाहती थी और करवाना चाहती थी। तो उसके बाद उन्होंने शिखंडी का रूप धारण करा। जब परशुराम के साथ युद्ध करने के बाद भी वे परशुराम जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली, तो शिखंडी का रूप धारण करके जो अम्बा थी उसने अपने तपोबल से पुरुष का रूप धारण किया। और महाभारत का जब युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में, तो वो अर्जुन के रथ के आगे बैठी और उनके पीछे से अर्जुन ने क्या चलाए, बाण चलाए। अब अर्जुन पर बाण इसलिए नहीं चलाए क्योंकि रथ के आगे कौन बैठी थी, शिखंडी बैठी थी, जो अम्बा का रूप धारण किए हुए थी शिखंडी। ठीक है। तो बच्चों, अब भीष्म ने स्त्री पर बाण चलाना उचित नहीं समझा, क्योंकि वे जानते थे कि शिखंडी कौन है, अम्बा ही है। तो वो अपनी प्रतिष्ठा के इसको विरुद्ध समझते थे। और अंत में जब वे मृत्यु को प्राप्त हुए, तब जाकर अम्बा के चित्त को शांति मिली, उसका हृदय शांत हुआ। ठीक है। तो इतनी खतरनाक वो क्रोध की आग में जल रही थी। तो बच्चों, क्रोध करना बड़ा ही अनुचित है। आप समझ नहीं पाएंगे क्रोध के वशीकरण यदि आप हो गए, तो आप भी समझ नहीं पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत। तो इस प्रकार का द्वेष भाव हमें अपने मन में नहीं रखना चाहिए। तो बच्चों, आप लोग अपनी इस कहानी को पुनः पढ़ें और इससे संबंधित प्रश्नोत्तर मैं आपको आगे बताऊंगी। धन्यवाद। तब तक का अपना ध्यान रखिए बच्चों।